डियर स्टूडेंट्स, 2 दिन की छुट्टी मैंने करी आपकी ईद के लिए, टाइम नहीं मिल पाया। अब हम अपनी 17वीं क्लास शुरू करेंगे और विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर आपकी कंडीशनल सेंटेंस की क्लास ख़त्म करके 25वीं क्लास में आपका एक मेगा टेस्ट लेंगे। उसके बाद फिर आपसे राय ली जाएगी कि इसके बाद में क्या आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ना चाहेंगे तो शुरू कर देंगे। बाकी फिर आप बताना क्या करना है। देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस जितना आपको बता दिया गया है उसकी जो बुनियादी बातें हैं ना बच्चों, जो हमने ध्यान है मुझे 15वीं क्लास में पढ़ाई होंगी आपको, अगर उसे नज़रअंदाज कर दिया आपने, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर परेशानी पड़ जाएगी आपके लिए। और वो बातें ये हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। रियल सेंटेंस हो अगर तो जिस स्टेप का मीन्स प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट वाले में, पास्ट का है तो पास्ट वाले में, पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट वाले में। लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो फिर एक कदम आगे जाएंगे। आई विश वाला तो प्रेजेंट में बनेगा ही नहीं, वो पास्ट में या पास्ट परफेक्ट में बनेगा। समय नहीं दिया हो तो, और समय दिया हो तो प्रेजेंट का समय है सॉरी प्रेजेंट का समय है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मतलब पास्ट में। और अगर पास्ट का समय है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये इसका तरीका है। कंडीशनल सेंटेंस की खास बात यही है। एक चीज़ और, फिर हमें इफ़ वाले सेंटेंस पे ले जाया गया तो उसमें हमने आपको 5 या 6 पेयर के रूप में फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, उसका ध्यान रखना है आपको। उसी के ऊपर एग्जाम्पल है। आई विश के भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन जो टॉपिक चल रहा होता है उसे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। जितनी चीज़ें मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ वो करेक्ट करें। कंडीशनल सेंटेंस बहुत समझदारी से और कम टाइम में ज़्यादा सीखना है और लंबे समय तक याद रखना है, इसीलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर पहला, इफ़ आई वाज ए टीचर, अगर मैं एक अध्यापक होता तो मैं तुम्हें पढ़ा देता। गलती हमारी यहाँ है और आप जानते हो इसके साथ में ये बढ़िया है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को ये कहना चाहता कि मैं अगर ऐसा होता, अगर मैं ऐसा होता या अगर मैं ऐसा होता तो ये कर लेता, तो वर आता उसके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा पहले पार्ट में ही गलती दे गया, आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला है अगर मैं एक अध्यापक होता तो तुम्हें पढ़ा देता, खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही वुड हैव सक्सीडेड, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये लगने के बाद हो जाती है सेकंड और थर्ड, तो ये वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। और बच्चों वुड हैव थर्ड फॉर्म अगर है तो इफ वाले में क्या बताया था मैंने आपको, हैड थर्ड फॉर्म या हैड बीन या डबल हैड। कोई मेन वर्ब होगी तो हैड थर्ड फॉर्म, कुछ बनना या होना होगा तो हैड बीन, और कुछ रखना होगा तो डबल हैड। कब? जब वुड हैव थर्ड फॉर्म हो। तो बच्चों इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये आंसर है इसका। वह कामयाब हो चुका होता अगर उसने मेहनत की होती, पछतावा है इसके अंदर, ये आंसर रहेगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, इफ़ ही ब्लैंक मनी, इफ़ ही ब्लैंक मनी, इफ़ ही ब्लैंक मनी, ये तीनों अगर आप देखो, ये भी और ये भी और ये भी, तो सेम सिचुएशन में है। देखो इफ ही मनी, मनी और मनी तीनों सेम है ना, लेकिन क्या सेम आंसर आएगा? ना। अगर आगे भी तीनों में सेम हो तो आंसर सेम आएगा, लेकिन आगे चेंज है। इसमें है विल फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट की है ये मॉडल। प्रेजेंट की मॉडल का मतलब मेरा ये है कि इसका वुड पास्ट रूप होता है, ये प्रेजेंट रूप है, ठीक है। और ये वुड जो है हमारा इसका पास्ट रूप हो गया, फर्स्ट फॉर्म सही है। और बच्चों ये वुड हैव थर्ड फॉर्म है, तो ये तो तीनों अलग अलग हो गए ना। और मुझे उम्मीद है आप इतना तो समझ रहे होंगे कि अगर उसके पास पैसा, अगर उसके पास पैसा, अगर उसके पास पैसा मीन्स जब किसी के पास कुछ होने की बात हो तो इज एम आर, वाज वर, डू, डज, ये तो आएंगे नहीं, ये आएंगे हैज, हैव, हैड, डबल हैड। अब देखते हैं कि आपने उस लिस्ट को सही से पढ़ा था या नहीं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो लिस्ट मैंने अभी 2 दिन पहले आपको कराई थी, तो साफ साफ शब्दों में लास्ट में वीडियो में मैंने कहा था इसे अच्छे से समझ लेना, मैं इसके बारे में पूछूंगा। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, अपने आंसर चेक करो सही है क्या।
शुरू करते हैं कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। इफ वाले सेंटेंस की जो खास बात है ना बच्चों, इफ वाले सेंटेंस की सबसे खास बात वो ये है कि इसके जोड़े मिलाया करो आप, मतलब दूसरा क्या कहना चाह रहा है, दूसरा पेयर क्या है, वहीं से आंसर आता, ध्यान रखना इस बात का। तो ये विल फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, तो यहाँ प्रेजेंट चाहिए हमें, पास्ट नहीं चाहिए, इसीलिए इसमें हैज आएगा। अब आप कहोगे हैज क्यों, क्योंकि अगर आप इसे खोलोगे तो बच्चों इसमें डज प्लस हैव है और ये नाउन है, और बच्चों ये विल के साथ, शेल के साथ, मे के साथ, कैन के साथ डज ही तो होता, इसलिए हैज आएगा इसमें, सिर्फ हैज। अगर उसके पास पैसा हो वो तुम्हारी मदद करेगा, ये इसका मतलब है। फर्क भी जानते रहे ना, फर्क ये है, शर्त है एक, भाई तुम जा रहा हो उसके पास तो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो मदद कर देगा, तो मैं कह रहा हूँ हाँ भाई पैसा होगा उसके पास इस टाइम तो ज़रूर मदद कर देगा तुम्हारी, ये मीनिंग है, ये शर्त है एक तरीके की। फिर यहाँ आते हैं इफ़ ही ब्लैंक मनी कॉमा ही वुड हेल्प यू, ये पीछे वुड फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ हैड थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, हैज़ हैव आ नहीं सकता क्योंकि पास्ट है, तो बच्चों यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यानी कि हैड आएगा। इसके अंदर डिड है, और ये अब एक कंडीशन नहीं बल्कि एक कल्पना है, यार उसके पास मुश्किल है, पैसे नहीं होंगे और होंगे तो दे देगा भैया, ये एक कल्पना के रूप में है, वो एक शर्त के रूप में है, भाई हाँ अगर पैसे होंगे तो ज़रूर देगा, और ये मुश्किल है पैसे नहीं होंगे, होगा तो भाई देख लेना, देना दे, कुछ नहीं पता, या ऐसा करके काश उसके पास पैसे होते तो मुझे दे देता, ये कल्पना वाला सेंटेंस है, और ये हमारा रियल का शर्त वाला वाक्य है, तो दोनों में फ़र्क है, आंसर भी अलग अलग है। फिर यहाँ हो आप, इफ़ ही ब्लैंक मनी ही वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या चाहिए हमें, हैड थर्ड फॉर्म, और रखने के केस में हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होती और ये होती थर्ड फॉर्म, तो यही तो होगा ये हैड थर्ड फॉर्म। कुछ बनना होगा तो हैड बीन, कुछ और काम होता तो जैसे वो था हैड वर्कड हार्ड, हैड गॉन, ऐसे होता, लेकिन यहाँ रखने की बात चल रही, तो डबल हैड, सिंगल हैड और हैज़, क्योंकि विल शैल मे कैन के लिए प्रेजेंट आ गया, और कुछ काम होता तो डज आ जाएगा, डू डज ऐसा करके, लेकिन ये हैज़ के रूप में आ गया। इसमें डिड है, इसमें डिड प्लस हैव है, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने बताया नहीं था। जब तक क्लास समझ में नहीं आएगी, जब तक आप बुनियादी बातें नहीं सीखोगे, पुरानी क्लास को सही से पढ़ लेना। फिर इफ़ ही हैड मनी तो ये हो जाएगा, फिर लास्ट में ही विल विन द मैच, वह मैच जीत जाएगा। इफ़ ही विल प्ले वेल, अगर वो अच्छा खेलेगा। यहाँ देखें ज़रा आप, और मुझे ये बताएं क्या मैंने किसी भी फॉर्मूले में इफ़ के साथ वाला जो क्लोज है उसमें मॉडल बताइए आपको, विल शैल अगले में बताई होगी, तो ये सही है अगले में, लेकिन इफ़ में नहीं बताई होगी, ये काट देना गलत है, और ये क्या होगा हमारा प्लेज। नोट कर लो सबको इसे, आज का नियम मेरा यही है कि ये गलत क्यों हुआ, इसके साथ साथ और क्या क्या सही हो जाएगा, सबको नोट कर लेंगे इसे। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन 6, और इसमें कितने आपके सही रहे कितने गलत वो देखो, और इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना अभी। परेशान मतलब ये कि 2 गलत हो गए 3 गलत हो, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत हुई है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये एहसास आपको करा दूंगा, आपके टेस्ट में नंबर भी बढ़िया आएंगे कि आपसे कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से इस चीज़ का एहसास आपको हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में। अब हम शुरू करते हैं आज की ग्रामर 17 नंबर क्लास में। आराम से 50 मिनट 55 मिनट 45 मिनट क्लास को एंजॉय करते रहो और आगे बढ़ते रहो, और इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि दूसरे नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं भी नहीं पढ़ूं, बल्कि खुश होना कि वो नहीं पढ़ रहा और मैं पढ़ रहा हूं, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपसे हार गया ना। और इस उसमें भी मत रहना कि 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी अगर हमने कर दी ईद के लिए, वैसे भी होती ऑफलाइन क्लास में, उसमें तो 4 दिन की होती, तो सर मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्या होता, मज़ा जो है वो गाने में या अच्छे खाने में या नाचने में, इनमें आता, और वो काम तब अच्छे से कर पाओगे जब इसको मज़े लेने के लिए नहीं, बल्कि इसको इस तरीके से पढ़ो कि आगे मज़े आएँ, इसे एंजॉय करो आप, इसका इंतज़ार किया करो क्लास का, ठीक है। ये नहीं कि मज़ा नहीं आया सर 2 दिन की छुट्टी हो गई, हो जाती है छुट्टियाँ, छुट्टी की टेंशन ना लें आप।
अब हम आज का नियम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरा हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस किसकी जरूरी? जो हमने लिस्ट बनवाई है आपको, तो कम से कम 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करेंगे 10-12 क्वेश्चंस में, फिर आज का नया नियम पढ़ाएंगे। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस की जो सबसे जरूरी चीज है ना बच्चों, वो निकल चुकी है। और वो पता क्या थी? स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, और फिर कंडीशनल में और रियल में डिफरेंस क्या है, एक कदम आगे बढ़ने का। बस ये मेन चीज है इसके अंदर। शुरू करते हैं, जरा आप बताइए गलती क्या है। जैसे इफ यू ए किंग व्हाट वुड यू डू। मैं 10 एग्जाम्पल कराऊंगा इसके ऊपर प्रैक्टिस के रूप में, फिर इसे बंद करूंगा, ठीक है। फिर एक आता है इफ आई ए कार आई विल ड्राइव इट। फिर एक आता है हमारे पास में ही वुड सक्सीड इफ और ब्लैंक और फुल स्टॉप। 5-6 सेंटेंस अगर आप प्रैक्टिस के करोगे हर टॉपिक के, हर नियम के ऊपर, तो उससे हमारा जो नियम होता है ना पेपर में अच्छे तरीके से हो जाएगा। प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। देखो मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं इसे रोक दूं, लिस्ट आपने याद कर ली, अब दूसरा नियम सिखा दूं, मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना तो कोई क्लास चलती नहीं है हमारी, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। तो देखें इधर, ही वुड सक्सीड इफ ही और ब्लैंक हार्ड, फिर लास्ट में है शी कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम इफ अर्लियर। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास आर, हैव बीन, वर और हैड बीन। जरा सोचो इसके बारे में सही से। एक आर है, एक हैव बीन है, एक वर है और एक हैड बीन है। तो बच्चों ये पास्ट की मॉडल है, तो इसे भी काट दो, प्रेजेंट को इसे भी काट दो। अब वो जो मॉडल है वो पास्ट की है या पास्ट परफेक्ट की है? देखो ध्यान से, पास्ट परफेक्ट की तब होती जब उसके साथ में हैव थर्ड फॉर्म होती, लेकिन वो पास्ट की है सिर्फ। तो पास्ट की है तो इसे काट दो, वो आंसर आ गया जो आप चाह रहे थे। कर भी लिया होगा आपने, ये मेरी मजबूरी है, मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। आगे के क्वेश्चन तभी आसान होंगे जब इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, वरना मुश्किल पड़ जाएगी। अगर तुम एक राजा होते तो तुम क्या करते, ये है। दूसरा, इफ आई ब्लैंक ए कार आई विल ड्राइव इट, तो इसमें है हैव, हैज, हैड और डबल हैड, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो ये विल मॉडल प्रेजेंट की है ना, पास्ट की तो नहीं है। तो बच्चों ये भी खत्म, पास्ट परफेक्ट का ये भी खत्म, ये दोनों बचे। आप हैव लगा लो, इसमें डू है इस टाइम, क्योंकि डू जब अंदर जाता तो सेम उतर जाता जैसा होता। तो अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं इसे चलाता। क्वेश्चन नंबर अगला, ही वुड सक्सीड इफ ही, और ऑप्शन है पहला, ये भी सही था, मैं दूसरी वर्ब दे देता हूं आपको, स्टडीज, इसमें डज है, ये स्टडी, ये स्टडीड, इसमें डिड है, और ये हैड स्टडीड। तो शी वुड या ही वुड, तो ये वुड के बाद में बच्चों फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट नहीं है। ध्यान दें, पास्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। और जब ये पास्ट परफेक्ट नहीं है तो इसे भी हटा दो यहाँ से, यानी कि तीसरी लिस्ट में नहीं है, दूसरी में है ये। और ये पहले का, ये पहले का, ये किसके साथ आएंगे? नहीं, आंसर क्या आएगा हमारा? ये, इसमें डिड छिपा हुआ है, बस यहाँ रखना था, यहाँ जो है पढ़ना हो गया। तो वह कामयाब हो जाएगा अगर मेहनत से पढ़ाई कर ले। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम इफ शी लीव्स। लीव मीन्स होता कहीं के लिए रवाना हो जाना, ठीक है। लीव्स, लेफ्ट, लीव,
हैड लेफ्ट, ये 4 हमारे सेंटेंस हैं। तो शी कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, वो समय पर पहुंच जाती। आंसर लगाने के लिए आप इतने पे नजर मारो जरा, इतने पे, और जब इतने पे नजर मारोगे आप तो कुड हैव थर्ड फॉर्म, तो ये तीसरी स्टेप में है ना परफेक्ट में, तो वहां भी परफेक्ट चाहिए। काट देंगे, इसे भी काट देंगे, इसे भी काट देंगे, ये आंसर है। ऐसी ही बहुत सारी बातें, ऐसी ही बहुत सारी बातें और भी मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अगले नियम को सिखाऊं, और इसकी कम से कम 5 क्लास है। ये तीसरी क्लास है कंडीशनल सेंटेंस की, कंडीशनल सेंटेंस की बोल रहा हूं, बाकी तो 17वीं क्लास है ये। 15, 16, 17, 18, 19, 18 और 19 पढ़ाने के बाद और इकट्ठा कर लेते हैं डाटा। फिर एक 20 नंबर का टेस्ट लेंगे आपका, जैसे नाउन का लिया था। फिर 2-3 क्लास के बाद पूरा करके फिर लेंगे आपका मेगा टेस्ट। तो इतना ही रोक देते हैं, ठीक है, 4 क्लास। अब देखते हैं अगला नियम। आज का नियम देखो, नेक्स्ट। कंडीशनल सेंटेंस में बुनियादी बातों के बाद 2 नियम पढ़ा दिए गए आपको। एक आई विश से जो शुरू होगा, एक कदम कूदने वाला, और एक इफ वाला। इफ के पेयर भी ध्यान रखना तरीके से, किसके साथ क्या होगा। अभी और भी, अभी तो बहुत सारे नियम हैं इफ के बारे में, बहुत सारे नियम हैं। और जो हमारा अगला पेयर है उसका ध्यान रखते हुए आंसर लगाएंगे। अब हमारा आज का तीसरा नियम ये है, छोटा सा है बहुत ये, पहले इसके बाद करेंगे बड़ा नियम, पहले छोटा नियम कर लेते हैं। तो ये नियम है हमारा, जब हम ये कहते हैं ना, इफ आई वर ए किंग, ठीक है, तो आई और ये सब जो भी बोलते हैं, यहां काम की चीजें यहां देखो। अब आप, अगर मैं एक राजा होता, अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं वहां होता, अगर मैं ऑफिस में होता, ये सब सही है बिल्कुल। अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं एक राजा होता, अगर मैं वहां होता, अगर मैं ऑफिस में होता, ये तो मैंने दिखा दिया आपको। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, किसी को दूसरे की जगह पर रखना है, या अगर तुम मेरी जगह होते, अगर मैं तुम्हारे पिताजी की जगह होता। समझिए आपने बात। अब देखें आप जरा, तो ये भी सही है हमारा, डॉक्टर, किंग, देयर, इन द। लेकिन जब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी जगह होता, तो क्या आएगा यहां पे, यू। और इसका नाम ध्यान रखना आप, इसका नाम सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस मत कहना इसे, रिफ्लेक्सिव केस मत कहना। यानी कि अब जो नियम है, जो आज का हमारा कंडीशनल सेंटेंस का पहला और टोटल तीसरा नियम है, वो ये है, जब एक व्यक्ति अपने आप को दूसरी की जगह रखता है, तो बताओ, जब मैं अपने आप को किसी दूसरे की जगह रखूंगा तो मेरा जो केस है वो तो सेम होना चाहिए ना। मैं सब्जेक्ट हूं तो वो भी सब्जेक्ट होगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, यही गलती करेगा पेपर में वो। अब बात आती है, सर ये तो दोनों होता, कैसा आएगा पेपर में। देखो आप इधर नोट कर लो सबको इसे। अब देखो जा, इफ आई वर हिम, आई और ये। अब सुनो, अगर मैं उसकी जगह होता, ये कौन सा केस है, रुकेंगे अब बच्चों, बड़ा अजीब सा लगेगा, मुझे अफसोस होगा अगर आपको इसका केस नहीं पता हो। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए। क्या ये रिफ्लेक्सिव केस है, वो तो हिमसेल्फ होता। क्या ये पजेसिव केस है, वो तो हिज होता। क्या ये सब्जेक्टिव केस है, वो ही होता। क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है, हाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है। बस यही गलत है इनका। यानी कि जब एक व्यक्ति अपने आप को कुछ बनने को कहे, डॉक्टर, राजा, ठीक है, लेकिन जब किसी की जगह रखेगा तो ये ध्यान रखना आप, ऑब्जेक्टिव केस गलत होता है, बल्कि ये आएगा, 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 और बल्कि ये आएगा। सारे के सारे सब्जेक्टिव केस ये सही है सारे। अगर मैं उसकी जगह होता, वो मेरी जगह होते, ये। और इनकी बदले में मान लो अगर ऐसे करके हो जाए, हिम, हर, डैम और यू ऑब्जेक्ट हो, लेकिन दोनों होता है, इसे रोक दो आप, या अस या मी, सब गलत। तो हम कंडीशनल सेंटेंस में जब एक व्यक्ति को किसी दूसरे की जगह रखेंगे तो वो केस ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हिमसेल्फ और पजेसिव नहीं होना चाहिए, और
पॉजेसिव नहीं, पॉजेसिव पे माफी चाहता हूं, दोबारा सुनो। सब्जेक्टिव केस नहीं, सॉरी, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, दोबारा सुनेंगे। सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव केस नहीं होना चाहिए। पॉजेसिव अभी समझाता हूं मैं आपको, तो जरा नोट करके लिखेंगे इस बात को। हिंदी में भी लिखवाऊंगा, एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। इफ सब्जेक्ट और वर्ब, और यहां जो प्रोनाउन आएगा हमारा वो बच्चों ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कैसा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, और आगे को जो भी होगा, ठीक है, इतना। ये फॉर्मूला समझ लो आप। अब एग्जाम्पल देखो, आप नोट करके लिख लो। जब एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे की जगह रख करके दिखाए तो वो दोनों चूंकि एक दूसरे के बदले में यूज होंगे, मैं तुम्हारी जगह होता है इस टाइप से, तो सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्टिव केस ही आता है। अब वो चाहे राम हो, श्याम हो, कुछ भी, लेकिन ये ही होना चाहिए, हिम नहीं होना चाहिए, हिमसेल्फ नहीं होना चाहिए, शी होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए, हर सेल्फ नहीं होना, इस टाइप की बातें हैं। एग्जाम्पल देखो अब जरा, आप बताना मुझे कौन सा गलत है। इफ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते, वाट वुड यू डू, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या कर लेते। काट देंगे ये और कर देंगे आई। नोट करो इसे जल्दी से। एग्जाम्पल नेक्स्ट, इफ आई वर हिम आई वुड स्लैप यू, अगर मैं उसकी जगह होता मैं तुम्हारे थप्पड़ मारना होता स्लैप, अगर मैं उसकी जगह होता मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता, तो इफ आई वर कर देंगे ही। एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट, इफ और ब्लैंक, और ये है हमारा वाट वुड यू डू। ऑप्शन पहला है यू वाज, इफ यू वाज ही, दूसरा है यू वर और हिम, तीसरा है मेरे पास में यू और वर और हिमसेल्फ, और लास्ट में है फिर यू वर और ही। देखो बच्चों, यू सही है, यहाँ आ जाएगा, वाज गलत है क्योंकि रखोगे तो चल नहीं पाएगा, कंडीशनल सेंटेंस में काट दो इसे। दूसरा यू सही है, यहाँ आ जाएगा, वर सही है, यहाँ आ जाएगा, लेकिन हिम गलत है, हिम, इसे काट दो आप। यू भी सही है, वर भी सही है, हिमसेल्फ गलत है, काट दो, ये सही है, यू आ गया और वर आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, ही। बढ़िया हो गया सेंटेंस। अगर तुम उसकी जगह, या ये था मेरी जगह, यहाँ कह रहा अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या कर लेते। ध्यान दें आप, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। अब पॉसेसिव की बात आती है, वो भी देखो आप। इसके बाद का जो नियम है ना बच्चों, ये तो बहुत छोटा नियम है, सब्जेक्टिव केस पकड़ना, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, बाकी सब आप जानते ही चीज है। इफ आई वर योर ब्रदर, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो पूरे का पूरा एक व्यक्ति अलग आ गया ना, बिल्कुल जैसे इफ आई वर ए डॉक्टर, तो डॉक्टर में आप ही थोड़ी करोगे डॉक्टर का, डॉक्टर रहने दो, ऐसे ही है। अगर मैं तुम्हारी भाई की जगह होता, आई वुड हेल्प हर कोई लड़की है तीसरी। अब वो ये कह रहा अगर मैं तुम्हारे भाई की जगह होता तो मैं उसकी मदद कर देता, इसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कब होगी, जब हिम होगा, परेशानी कब होगी, जब मी होगा। क्या इसमें कोई परेशानी होगी। मान लो इफ आई वर माई ब्रोदर,
कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं अपनी भाई की जगह होता, डॉक्टर, टीचर, देयर, हियर, कुछ भी करके बढ़िया होता सेंटेंस। लेकिन जो गलत है हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। नोट कर लो सबको, खत्म हो गया ये नियम, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, बस 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बताइए क्या गलती है इसके अंदर। ये नियम खत्म हो गया, बड़ा सिंपल है, इस तरीके से आएगा पेपर में। इफ शी वर मी, इफ शी वर मी, अगर वो मेरी जगह होती तो शी वुड, ये तो बहुत बोलते हैं हम, शी वुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। और लास्ट में है नो एरर। तो इफ सही है हमारा, शी सही है, वर भी सही है, ये काट दो, ये काट दो। अब बढ़िया है, अगर वो मेरी जगह, अगर वो मेरी, ऐसे बोलते हैं, वो मेरी जगह होती तो वो ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर देती। एग्जाम्पल नेक्स्ट, इफ आई, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इफ आई वर हिज फादर, if I were his father, I will give you money, फुल स्टॉप। तो बच्चों सब चीज़ों को चेक करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इतना जो है ये भी ठीक है। अगर मैं उसके पिता की जगह होता, अगर मैं उसके पिता की जगह होता, आए, इसे कर देंगे हम वुड। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि ये वर है और ये वर रहेगा, इज़मार होगा नहीं है, क्योंकि बनने की बात चल रही। तो वहां जो है आपको विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, शेल का शुड करना पड़ेगा, तभी तो कंडीशनल सेंटेंस सही स्टेप में आएंगे ना। ये भी गलती हो सकती है, वो सही था, नोट कर लेंगे इसे। खत्म हो गया पहला नियम हमारा, आई विश वाला पूरा हो गया। दूसरा नियम हम कह सकते हैं, हालांकि पूरी बातें नहीं हुई उसके बारे में, लेकिन ये बातें उसके बारे में चल रही है ना, इफ वाले में। लेकिन इफ के जो फॉर्मूलाज हैं, जो पेयर हैं हेल्पिंग वर्ब के, वो ध्यान रखना। डूडस के साथ विल, शैल, मे, कैन, रिवाइज कर रहा हूँ, और डिड के साथ वुड और हैड प्लस नाउन रखना है, तो फिर आगे वुड, कुड, शुड, वही माइट। और अगर वर कुछ बनना है तो फिर वही वुड, कुड, शुड, माइट, इस टाइप से। और कुछ अगर बनना है या रखना है, ये होगा। या फिर तीसरी बात आती है, अगर हैड थर्ड फॉर्म, यानी कि कर चुका होता अगर, तो ऐसा कर लेता, इस टाइप की बातें हैं। तो फिर वही कुछ होना होता कहीं पर तो हेड मीन, रखना होता डबल हेड, और कुछ काम करना है तो हेड थर्ड फॉर्म, और आगे वही वुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड। ये फॉर्मूलाज है, ध्यान रखना इनका। इसके बाद में फिर एक बात ये हो गई, अब तीसरी बात, मतलब अगली बात, चौथी बात आएगी। ये बहुत छोटी बात थी, खत्म हो गई, हालांकि 10 मिनट लगे इसमें भी, लेकिन अब की जो क्लास है वो लंबी जाएगी, वो देखो जरा। इफ के बदले में, इफ के बदले में शुड या वर या हैड से सेंटेंस का शुरू होना, ये हेडिंग है हमारा। पता अब क्या होने वाला, आपने कंडीशनल सेंटेंस जो है, एक मिनट, आपने जो कंडीशनल सेंटेंस है वो आई विश से शुरू होते हैं, पहली बार में वही पढ़ लिए, दूसरे इफ से पढ़ लिए। अब तीसरी बात आ रही है, इफ से नहीं, शुड से शुरू होंगे, वर से शुरू होंगे, हैड से शुरू होंगे, इफ का वजूद ही नहीं होगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस का महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल ये है जो अब करवाने वाला हूं। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये समझो कि सवाल क्या है, आंसर बाद में समझना। सवाल ये है, हमें इस तरीके से जो है 2 सेंटेंस मिलेंगे, शुरू में इफ आएगा या शुड आएगा या हेड आएगा या वर आएगा, यानी कि इफ के बदले में ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा, हमें ये सीखना है। तो हम इसे 3 स्टेप में पकड़ेंगे। पहला स्टेप हमारा है इफ वर्सेस शुड,
हमारा पहला तरीका ये है, इफ आएगा या शुड आएगा। वर्सेस का मतलब पता क्या होता है, जब आप कभी देखोगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, तो ये लिखा हुआ होगा मैच के बीच में, तो दोनों में लड़ाई होगी, एक जीत जाएगा। ऐसी ये है, इन दोनों में लड़ाई होगी, कभी शुड आएगा कभी इफ आएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बोर्ड पे देखें इधर, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, बोर्ड पर नजर रखो। ब्लैंक ब्लैंक और ब्लैंक और बच्चों ये ब्लैंक शुरू में है, ये ऐसे मिलता है पेपर में ये। अब ही वर्क्स हार्ड कोमा ही विल और पास। नियम क्लियर कर लें पहले ही, शुरू में इफ आएगा या शुड आएगा, ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा फिर वर और हेड आएगा। तो अब आप अपने दिमाग को तैयार रखो कि भाई इनमें यहाँ या तो इफ आने वाला या शुड, कैसा आएगा वो मैं समझा रहा हूँ। शुरू करें। यहाँ हमारे पास ऑप्शन में मिलेगा इफ, शुड, वर, हैड। अब हमें समझना कि इफ आएगा या शुड आएगा। मैंने माहौल ऐसा बनाया, इसमें हैड और वर नहीं आएगा, वो दूसरे पे सिखाऊंगा आपको। पहले इफ और शुड में समझो क्या आएगा, एरर भी हो सकती है ये वाली। तरीका सुनो आप, देखो बच्चों, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस अगर इस बात की जानकारी चाहता हो आपसे, शुरू में इफ लगाएं या शुड लगाएं, तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व करना जैसे मैं समझाने वाला हूं, वरना आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है अगर आपने ये तरीका नहीं अपनाया, और आपका टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। और ये तरीका अपनाओगे जो मैं बता रहा हूँ तो मज़ा आएगा और एक्यूरेसी आएगी, आंसर सही आएगा। तरीका सुनो, शुरू में ब्लैंक है, इफ आएगा या शुड आएगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा, भी दिखाऊंगा कैसे आएंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा वो कैसे करना मैं बता रहा हूँ। हमेशा इसके पास जाना, इसके पास नहीं, अभी बाद में आना इसके पास, पहले यहाँ पहुँच जाओ दूसरे वाले पे। और बच्चों दूसरे वाले में देखो, विल है, शैल है, कैन है, मैं है, वुड है, शुड है, कुड है, वुड हैव है, शुड हैव है, कुड है। यहाँ देखना आपको क्या है, क्योंकि आप जानते हो इसमें कोई मॉडल होगी। मॉडल हो सकती है प्रेजेंट वाली, विल, शैल, कैन में फर्स्ट स्टेप। मॉडल हो सकती है सेकंड स्टेप, वुड, कुड, शुड, माइट, इसमें मॉडल हो सकती है तीसरी स्टेप की भी, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो हमें इसको देखना पहले, ठीक, और इसको देख करके फिर यहाँ आना है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको लगे डज चाहिए, मिल नहीं रहा, यहाँ पहुँचे और यहाँ कोई ऐसा माहौल मिला हमें विल का, शैल का, कैन का, मे का, तो आप जानते हो यहाँ डू डज चाहिए। अब डू डज में भी डू नहीं, अब डू डज में भी डज चाहिए हो। अब ये बात आपको परेशान कर रही होगी, सर डज का मतलब क्या है। सुने, सब्जेक्ट इधर वाले, इसका सब्जेक्ट देखना, इसका नहीं, इसका तो देख लिया हमने। अब ये तय हो गया, यहाँ डू डज आएगा। अब ये तय हो गया कि डज आएगा, तो वो कैसा आएगा। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, जैसे ही, क्योंकि ही के साथ डज आता, राम, शी या मोहन, सोहन, इस टाइप से कोई एक लड़का लड़की है कुछ इस टाइप से, तो आप समझ जाना इसे डज चाहिए। और अगर आई है, वी है, यू है, राम एंड श्याम दो लोग, तो डू आएगा, फिर टेंशन नहीं है। लेकिन दोबारा सुनो सारी बातें, शुरू में इफ आएगा या शुड आएगा, ये माहौल बना हुआ है, आंसर जरूर चाहिए हमें, और ऐसे चाहिए कि गलत नहीं होना है। तो तरीका, यहाँ आ जाओ सबसे पहले आप दूसरे क्लोज पे, और अगर इसमें विल, शैल, कैन या मैं, इन चारों में से कोई एक मॉडल दी हुई है, तो ये फर्स्ट स्टेप की हो गई, तो ये भी तय हो गया, यहाँ फर्स्ट स्टेप का डू डज आएगा, क्योंकि वही बताया मैंने आपको। और डू डज में से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर डज चाहिए। अब सुनो,
डज चाहिए हो, सेंटेंस में डज मौजूद हो तो इफ लगाना। डज चाहिए हो, डज मौजूद मिल गया मतलब डज दिख गया हमें डज, तो इफ लगाना, क्योंकि शुड लगाओगे तो डज आएगा ही नहीं। क्यों? शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। बात खत्म हो गई, यही बात खत्म कर दी मैंने सारी की सारी। तरीका सुने, आगे विल, शैल, कैन, मैं है, पीछे डू डज चाहिए। अब डू डज में भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज चाहिए, और डज मौजूद है, प्रेजेंट है, आपकी मेन वर्ब में डज चमक रहा है, आपको इफ लगाना, शुड मत लगा देना, उल्टा कर दो। अब आप चाहिए डज, लेकिन मिल नहीं रहा, डज जो है दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, इफ मत लगाना शुरू में, शुड आएगा। शुड, ये है वो कंडीशन। यानी कि शुड की कंडीशन क्या है समझ लो एक ही बार में। आगे विल, शैल, कैन, मैं होना चाहिए, पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए जिसे डज चाहिए, और डज है नहीं तो बस शुरू में शुड आएगा। जरा बोर्ड पे देखना, यहां लगाना मुझे इन दोनों में से। आगे बढ़ते हैं, क्या मिल गया? विल, तो विल ने कहा मुझे अपनी मेन वर्ब में डू डज चाहिए, और ही ने कहा मुझे क्या चाहिए? डज, और डज बताओ इसे मिला या नहीं? मिल गया। शुड मत लगा देना, इफ आएगा। शुड लगा के फंस जाओगे आप, क्योंकि शुड के साथ डज कहाँ आता? कभी नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आती। इसमें इफ ही आ पाएगा, शुड मत लगाना। हिंदी नॉर्मल, अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा, नोट कर लो इस चीज को। अब दूसरा सेंटेंस, फिर यहां हमें इफ आएगा या शुड आएगा, ये कंडीशन है। आगे चलते हैं। तो बच्चों जब हम आगे जाएंगे तो आगे का मतलब इसमें नहीं है, यहां आओ। तो ये है हमारा विल, शैल, और विल, शैल, कैन में होता तो पीछे चाहिए होता हमें इस मेन वर्ब में डू डज। अब बताओ ही के साथ डू आता क्या? डज आता। तो ही के साथ जो डज आता है वो दिख रहा क्या आपको इसके अंदर? ये है वो सवाल। इफ के अंदर डज, इफ वाले में यहां डज चाहिए लेकिन डज मिल नहीं रहा। अब इफ मत लगाना आप, क्योंकि इफ लगाओगे तो ये नाराज हो जाएगा, भाई हमारा डज तो दिया ही नहीं। तो एक तरीका है इसके लिए, शुरू में लगा दो आप बस। अब शुड की कहानी भी समझो आप, ये दो काम कर रही है, ये इफ का भी काम कर रहा है। इसकी हिंदी अगर बोलना चाहिए नहीं, इसकी हिंदी अगर बोलना चाहिए मत बोलना। आप 17वीं क्लास कंडीशनल सेंटेंस की पढ़ रहा हो, कंडीशनल सेंटेंस है ये, और इसमें शुड का कोई सलाह देने वाला मीनिंग नहीं है, बल्कि इफ के बदले में डज के ना होने पर, डज नहीं होना चाहिए, डज होगा तो इफ आएगा। डज चाहिए, डज मौजूद नहीं है, शुड लगा दो। तो ये इफ का काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। इसकी हिंदी सुन लो, सेम बिल्कुल दोनों की। अगर वो मेहनत करता है वो पास हो जाएगा, अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मीनिंग सेम होंगे, आंसर अलग अलग है। अगला एग्जाम्पल, आगे पहुंचे, फिर वही इफ में शुड में यहां आना है। आगे पहुंचे तो ये है हमारा वुड, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बच्चों यहां चाहिए मुझे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप जान रहा हो क्योंकि सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट था तो फर्स्ट चाहिए थी, फर्स्ट में डू डज, डज मिल गया, ही लगा दिया, इफ लगा दिया। डज नहीं मिला, चाहिए डज मिल नहीं रहा है लेकिन, तो शुड लगा दिया। यहाँ आओ, वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ मुझे सेकेंड स्टेप चाहिए। सेकेंड स्टेप में डिड भी होता है, डिड है इसके अंदर, वर्ब भी होता है, हेड भी, लेकिन यहाँ डिड है क्योंकि काम है यहाँ पे। तो बच्चों इसके अंदर डिड है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, डज चाहिए था, डज मिल गया तो इफ आ गया, डज चाहिए था, डज नहीं मिला तो शुड लगा दिया, डिड चाहिए था, डिड मिल गया, इफ आ गया। दो वजह है, क्या शुड लगा दो यहाँ पे? ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो क्या हेड लगा दो यहाँ पे? हेड ना, हेड लगाऊंगा तो फिर ये थर्ड फॉर्म होगी, वहां वुड हैव थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, गलत बात है। बिल्कुल बढ़िया आंसर, कोई गलती नहीं है। लास्ट वाला अभी करेंगे, पहले ऊपर वाले को समझो क्योंकि लास्ट वाला बढ़िया सवाल है। इन तीनों को समझो पहले आप एक बार फिर से। शुरू में ब्लैंक है, इसमें टाइम दूंगा मैं, मुझे पता नहीं क्वेश्चन पेपर में आएगा तो नंबर जरूर हासिल करना है इससे। और हम कंडीशनल सेंटेंस को 15 दिन पढ़ें और जल्दी जल्दी निपटा दिए, क्या फायदा होगा? आराम से बिल्कुल कूल होकर के, चाहे टाइम और ज्यादा लग जाए लेकिन तरीके से करेंगे। आई विश वाले हो गए बेसिक, मतलब बार बार पता क्यों बोलता हूं ये, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सिस्टमेटिकली क्लास चल रही है, सब चीज़ दिमाग में रहे कि भाई हाँ सही है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा यार, कंडीशनल सेंटेंस समझा दे तो ऐसा ना, रियल में क्या अंतर है,
और आई विश वाला होगा या इफ वाले के फॉर्मूले लिखवा दिए, और इफ आई वर के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, पॉजेसिव आ जाता, माई ब्रदर, योर ब्रदर, माई सिस्टर, माई टीचर, ऐसे करके। अब हमारी बात चल रही है कि भाई 2 क्लोज है, शुरू में जो इफ आता है क्या उसके बदले में कुछ और आ सकता है? हाँ, 3 आ सकते हैं। शुड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, ऊपर देखो वर भी आ सकता है, हेड भी, लेकिन हमने निकाल रखा शुड वाला नियम। तो तरीका ये है, यहां लगाना है, आप यहां पहुंचो और भैया इसमें जो भी फॉर्मूला है आपका उससे मैचिंग कराओ। और अगर ऐसा हो कि फॉर्मूले में विल, शैल, कैन और मैं है, तो बच्चों यहां डूडस चाहिए और डज चाहिए। डज मिल जाए तो इफ लगा दो, डज चाहिए, डज ना मिले तो शुड लगा दो। बस शुड पता कब आएगा? जब डज चाहिए, डज मिले ना तो बस शुड लगाना, आपको ये काम है हमारा। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इफ लगा दिया, यहाँ डज था लगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था तो डज मिसिंग था, इसमें डज मिसिंग था, शुड लगा दिया, नीचे आओ। फिर इसमें वही, इनमें से क्या आएगा? तो आगे चलते हैं, शैल। तो बच्चों शैल है तो यहाँ हमें जो है क्या चाहिए? डूडस, डूडस चाहिए ना, रुक जाओ। अब क्या इसमें डस गायब है क्या? बच्चों डस को तो तब गायब कहेंगे ना हम जब डस की जरूरत पड़ रही हो, जब डस चाहिए हो सब्जेक्ट को। जैसे इसे चाहिए था, मिल गया, इसे चाहिए था नहीं मिला, शुड लगा दिया। क्या इसे चाहिए क्या डस? इसे डू चाहिए, तो क्या पता इसके अंदर डू हो, रुक जाएंगे अब। और क्या पता ये मेन वर्ब हो। मतलब अगर ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसका आंसर ये भी सही है या दोनों सही है, या इसका आंसर ये भी सही है। सुन लो, अगर आप इफ लगाओगे मान लो तो आपने इसके अंदर डू माना, डू छुपा हुआ है इसके अंदर। अगर आप इफ लगा रहे हो तो आपने डू माना है, और अगर आप शुड लगा रहे हो मान लो तो फिर आपने इसके अंदर क्या मानी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म थी तो शुड आ गया, डस चाहिए था फर्स्ट फॉर्म थी वो, डू चाहिए था फर्स्ट फॉर्म तो शुड। ये दोनों आंसर है। ये पेपर में आएगा ना तो दोनों ऑप्शन में से एक देना पड़ेगा उसे, दोनों में से एक देना पड़ेगा तब आंसर होगा, क्योंकि ये तो दोनों आंसर है ना, 2 आंसर थोड़े लगा लेंगे हम। अभी बताऊंगा कैसा आएगा, ये तो मैंने सिखाया है आपको। और अगर ये क्वेश्चन होंगे तो दोनों ऑप्शन में होंगे लेकिन आंसर एक ही होगा। डज नहीं है तो शुड लगा दो, डज है तो इफ लगाओ। समझ में नहीं आ रहा आपकी? ये 3 एग्जाम्पल देखो जरा बोर्ड पे आप। वो बाद में कर लेंगे, जो नीचे वाले 2 और भी हैं ये देखो जरा पहले आप। आगे पहुंचते हैं। विल है, पीछे आएंगे तो हमें डू डस चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें डू चाहिए डस चाहिए? सब्जेक्ट देख लो क्या है, शी है ना, डू चाहिए या डस? उम्मीद करता हूं अभी इतना तो समझ गए होंगे, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डस चाहिए होता। डस चाहिए, विल ने कहा डू डस चाहिए। सुनो सारी बातें तरीके से, तरीका होता है हर चीज का। विल ने कहा डू डस चाहिए, शी ने कहा डस चाहिए, डू भी खत्म कर दिया शी ने। उनने कहा दोनों में से कुछ भी दे दो, इनने कहा सिर्फ डस देंगे। डस है नहीं, आंसर लगाएंगे शुड। डस चाहिए था, डस है ही नहीं, शुड लगा देंगे। अगला, इसने फिर से कहा डू डस दो, इसने फिर से कहा डू डस दो, शी ने कहा डस दो, इसने कह दिया डस है, हमने कह दिया आंसर इफ है। क्योंकि थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो ना बच्चों, ग्रामर का। शुड लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, ये कह दो आप सीधी सी बात। लेकिन मैं पता कैसे सिखा रहा हूं, जो असली तरीका।
अगर आप ऐसे कहोगे सर इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म हो, तो ना, मैं नहीं कहूंगा ऐसा आंसर। आप कह दो, मैं नहीं कह सकता ऐसे, मैं तो यही तरीका बताऊंगा आपको। आगे जाइए, विल, शैल, कैन, मैं है, तो यहां तय हो गया, डू डज आएगा। अब सब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर है तो डज चाहिए, और डज है तो इफ लगा दो, नहीं है तो शुड लगा दो। ये काम है हमारा पास, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट। हिंदी दोनों की सेम है, अगर वो अच्छा खेलती है तो वो जीत जाएगी। ये और देखो आप एग्जाम्पल, अभी खत्म हो गया इफ शुड, अब वो आएगा वर वाला। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शुरू में ब्लैंक, फिर शी प्लेड वेल, शी वुड विन। अब बच्चों ये जब वुड और फर्स्ट फॉर्म है तो यहां तो हमें सेकंड स्टेप चाहिए ना, क्योंकि वो सेकंड स्टेप है। तो बच्चों यहाँ वर होता बनने के लिए, रखने के लिए हेड प्लस नाउन होता। कोई काम है तो डिड होगा, तो डिड ही तो है इसके अंदर। और जो चीज चाहिए वो मिल जाए, जो चीज चाहिए वो मिल जाए, तो आंसर इफ आता है। इसका इफ आंसर आएगा। ऑप्शन ये मिलेंगे देखो आपको, हेड, ऑप्शन शुड, ऑप्शन वर, ऑप्शन इफ। अब एक बात दिमाग में आपका आ रही होगी, सर जब सेकंड फॉर्म चाहिए तो वर लगा लो, ऐसे कैसे लग जाएगा? वर तो बनने के लिए लगता। सही आंसर वो, इसमें डिड है और ये आंसर हो गया हमारा। ये देखो अब ये कैसा आएगा सवाल, जिसमें चौथा वाला सवाल जो था, देखो, यू प्ले वेल, यू विल विन। ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन पहला है हमारे पास हेड, ऑप्शन दूसरा है हमारे पास वर, तीसरा है हमारे पास आंसर शुड, चौथा है हमारे पास आंसर कुड। अच्छा एक बात और दिमाग में आपका आ रही होगी, सर अभी इसके ऊपर जो दो क्वेश्चन लिखे थे आपने उसमें शुड भी लिखा था, कुड भी। तो जैसे शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती, तो ऊपर वाले में आपने कुड क्यों नहीं लिया? ग्रामर है। ग्रामर ये है, इफ नहीं आए, डज गायब हो, तो सिर्फ मॉडल शुड आएगी शुरू में। ये नोट करने की बातें हैं सारी। इफ नहीं मतलब इफ नहीं चाहिए हमें और डज की जरूरत है, डज नहीं मिल पा रहा तो शुड आएगा, बस ये ध्यान रखना। और डज है मौजूद तो इफ आएगा। फिर कभी ये मत कहना शुड के बदले में कुड, माइट, कुछ नहीं, बस शुड ही आएगा इफ के बदले में। नोट कर लेना इस चीज को। अब यहां आओ आप, आगे पहुंचे तो विल, पीछे आए तो इसने कहा हमें चाहिए डू डज, और भैया ये कह रहा है मुझे चाहिए डू, और भैया इसमें डू भी हो सकता। ये है वो चीज, यानी कि मेरा मानना ये है, डज गायब हो तो पक्का शुड, डज दिख जाए तो पक्का इफ, लेकिन डू की स्थिति हो, डू चाहिए, तो फिर कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन है तो सवाल तरीके से आएगा। अब इसमें इफ भी आ सकता है, शुड भी। मैं आपसे ऑप्शन में पूछ रहा हूं क्या आंसर है, मुझसे पूछो अगर, तो इफ भी आएगा और शुड भी, लेकिन ऑप्शन में बताओ क्या है आंसर। इफ है क्या? नहीं है तो ये लगा दो। अब आप कहोगे सर इफ भी होता, ऐसा नहीं होगा बच्चों। इफ होगा तो दो आंसर होंगे, लेकिन एक देगा वो आंसर। जब डू होगा तो ठीक है, डज होगा तो एक ही आंसर है। डज होगा तो क्या है आप जानते हो, डज दिखा देंगे तो इफ, नहीं दिखाएंगे, डज चाहिए दिखा तो शुड लगा देंगे। लेकिन डू है तो फिर एक आंसर आएगा, यानी कि या तो ये मिलेगा पेपर में आपको, या फिर ये नहीं होगा तो ये मिलेगा, वो नहीं होगा फिर ये होगा, ऐसे होगा, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो जब हमें डू की जरूरत हो तो डू तो भैया हमें मिल ही जाएगा। अंदर देखोगे तो छुपा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी तो इफ भी लगा लो, शुड भी। डज चाहिए हो तो फिर सतर्क रहना, डज चाहिए, मौजूद नहीं है तो शुड, डज चाहिए, डज मौजूद है तो इफ। खत्म हो गया, अब ये दोबारा नहीं आएगा। अब हमारा इसी का दूसरा पॉइंट आएगा। अब आसान है आगे को सारे, अब आसान है, अब मुश्किल नहीं है, अब आसान है। इसी का जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है इफ वर्सेस वर। मैं इनमें सब में तुलना कराऊंगा, लास्ट में फिर एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी इसकी। ठीक है, तो इफ वर्सेस वर के ये दो एग्जाम्पल देख लो आप, तीन। शुरू में ब्लैंक, यहां ब्लैंक और यहां ब्लैंक, और भैया यहाँ है आई ए डॉक्टर। अब आसान है सारे, शुड वाला ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड
गो टू अमेरिका, या आई देयर, आई वुड मीट हर, या ही और ए टीचर, समझ जाऊंगा आप खुद ही, इनसे लग गया होगा इनसे ही, ए टीचर ही वुड टीच अस। लेकिन कोई भी टीचर, मैं अपने बारे में बता दूं खास करके, कोई भी टीचर या मैं ये नहीं चाहेगा कि आपको इस तरीके से सिखाया जाए कि अब तो सीख गए आप, पेपर में गए क्वेश्चन हो नहीं रहा, ये नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे ऐसे नहीं सिखाना, मुझे ऐसे सिखाना। अब चाहे कितनी ही मुसीबतें हो जाएं आपको, कितनी ही बार आपको समझाना पड़ जाए, कोई परेशानी है मैसेज करो आप हमें। अच्छा लगता जब 4 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर देखते हैं हम लाइव कौन कौन है, तो 10-12 बच्चे मिलते ही हैं, ये अच्छा संकेत है। जब बीमारी खत्म हो जाएगी तो ये कितना अच्छा संकेत है, ये दिख जाएगा आपको। बीमारी खत्म होती है आपको दिख जाएगा मैंने कितना बढ़िया करा था। मेरी क्लास नहीं, किसी की भी क्लास में, लेकिन पढ़ते रहो बच्चों। छुट्टी मतलब गैप मत करो पढ़ाई में, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो एक खरगोश वाली कहानी बन जाती है। वो खरगोश सोते रह जाएंगे, कछुए निकलते रहेंगे। यू आर टोर्टोइजेस, आप कछुए की कैटेगरी में आएंगे अगर आप लगातार पढ़ रहे हो। मेरी क्लास ही नहीं, जीके भी पढ़ रहा हो घर पे, अपनी रीजनिंग भी पढ़ रहा हो, सब चीज़ों को कंटिन्यू किए हुए हो। जिंदगी में पहले ही बोला था मैंने वीडियो में, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, लेकिन लंबी चलेगी तो क्या होगा, तो सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, पैसे कमाने का तरीका चाहिए, स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, वो मिलती है बच्चों एजुकेशन से। पढ़ाई करते रहो। अगर आपको लगता है कि सर हम आपकी वीडियो नहीं परचेस कर पा रहे, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आप एंजॉय करो, 5 मिनट 10 मिनट दूसरी क्लासेस करो, किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो, समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे, लेकिन पढ़ते रहो प्लीज, पढ़ते रहना जरूर, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस हैं हमारे बोर्ड पे लिखे हुए, इसमें तीनों के तीनों साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि वर ले लो। मैं बता दूं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, वो तरीका सबसे बढ़िया, गलती हो जाती ना बच्चों, ये वाला आगे जाओ फिर आना वापस पीछे को, वो बढ़िया तरीका है, क्योंकि कहीं आगे आगे कुछ और ना हो जाए। ये ध्यान रखना मेरी बात, वरना पछताओगे। आगे जाया करो, पहले हम टीचर बता रहे हैं यही करो काम आप। यहाँ आओ, वुड गो, तीनों करता है एक साथ, वुड मीट, और ये तीनों को यहाँ सेकेंड स्टेप चाहिए ना। अब सेकेंड स्टेप में आप जानते हो सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है, डिड वाली जो पीछे भी आई थी, या वर आ सकता है, या हेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ रखना है, काम करना है, इसमें कुछ रखना है, काम करना है, या इसमें बनने की बात चल रही है, बनने की, और बनने के लिए चाहिए वर। क्या इसमें वर दिया हुआ है? क्या इसमें वर दिया हुआ है इस टाइम? क्या इसमें वर दिया हुआ नहीं? तो शुरू में वर लगा, तीनों में इस मत लगाना, ये हो गया खत्म। और ये क्या काम कर रहा है? दोनों काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब वर का जो यहाँ कमी थी वो भी पूरी हो गई, और ये इफ का भी काम कर रहा, इफ मत लगाना, यही काम करेगा दोनों, ये है वो कंडीशन। तो बच्चों जब डज नहीं हो, चाहिए हो, तो शुड लगा दो, इफ की कंडीशन पूरी, इफ भी पूरा, शुड भी पूरा, शुड लगाने से। और चाहिए हो वर नहीं मिल रहा, शुरू में वर लगाओ, चाहिए हो वर नहीं मिल रहा, शुरू में लगाओ, इफ का काम करेगा, दोनों काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देखो, लास्ट आप शुरू में ब्लैंक और लिख दिया यहाँ पे हमने ही, और वर ए साइंटिस्ट, कुछ भी हो सकता, ही वुड गो टू रसिया। तो फिर वो तरीका हमारा वुड गो, पीछे आएंगे तो सेकंड स्टेप चाहिए, सेकंड स्टेप तो पूरी मिल गई। ये यहाँ पे कुछ कमी है, कुछ कमी नहीं है। जैसे डज की कमी पूरी हो गई थी तो इफ आया था ना, डज मिल गया था तो, नहीं मिला था तो शुड आया था, ऐसे ही ये है। वर नहीं मिला तो वर लगा दिया, और वर मिल गया तो इफ आएगा। नोट करो इससे जल्दी से, इफ आएगा इसमें। अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं वहां होता, अगर वो एक अध्यापक होता, अगर वो एक साइंटिस्ट होता, तो ये कर लेता। मैं अमेरिका चला जाता, मैं उससे मिल लेता, वो हमें पढ़ा देता, वो रसिया चला जाता, रूस। ये आंसर है हमारे। 2 एग्जाम्पल देखो, फिर इसे खत्म कर देंगे, फिर आएंगे तीसरे नियम पे, लास्ट है इसके बाद। कल को इसी की एक्सरसाइज होनी है बोर्ड पे, और 17, 18, 19 5 क्लास हो रहेंगी हमारी कंडीशनल सेंटेंस की, फिर टेस्ट लेंगे आपका। लेकिन अभी 18 और 19 और पढ़ाऊंगा। जरा इनका आंसर दो आप, तो आसान है बहुत। अब 3 लिख रहा हूँ, तीनों का आंसर दो, 4 के।
अब कर सकते हो प्रैक्टिस ज़्यादा। तो शुरू में ब्लैंक, फिर शी ए टीचर, शी कुड हेल्प यू। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा ये है शी अर्न मनी, शी कैन हेल्प यू। अगला एग्जाम्पल है फिर शी वर हेयर, यहाँ वहाँ भी होता है यहाँ भी, हेयर शी वुड किल यू। फिर लास्ट है ये, अभी वही चल रहा है, अभी नया नहीं करा रहा मैं। इफ और शुड में से क्या आएगा, इफ और वर में से क्या आएगा, वो ये ऑप्शन दूंगा इसके मैं। फिर आता है शी डांसेस वेल, शी विल विन दिस कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट होती है प्रतियोगिता। ये हमारे क्वेश्चन है, ऑप्शन ये हैं। पहला है इफ, दूसरा है शुड, तीसरा है वर, चौथा है हैड। 4 ऑप्शन है, आपको आंसर लगाने। जल्दबाजी करनी हो तो कर लो, समझदारी दिखानी तो वही तरीका आगे वाला। यहाँ गए हम तो ये भैया कुड, वुड, शुड, माइट, ये सेकंड स्टेप के हैं, तो पीछे भी सेकंड स्टेप चाहिए। तो जब इसने यहाँ कहा हमसे तो हम सेकंड स्टेप ढूंढने आए। अब सेकंड स्टेप में हमें सेकंड फॉर्म भी मिल जाती है डिड वाली, या हेड लेना पड़ जाता रखने के लिए, कुछ बनने के लिए वर्ब। तो बच्चों ये वो अध्यापक रखती या होती, होना वर लगा देंगे। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है उसका आंसर वर हो गया। अगर वो एक अध्यापक होती तो वो तुम्हें पढ़ा सकती थी, ये आंसर है। नोट कर लो इसे। उधर जाएंगे, यहां जो चीज लापता है वो लगा देंगे, बस डज होगा तो शुड आएगा, ठीक है। तो आगे जाएंगे फिर इसमें भी, तो कैन हेल्प, यहां आएंगे तो बताओ यहां डू डस चाहिए ना, क्योंकि ये प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट स्टेप है, तो यहां भी फर्स्ट स्टेप डू डस। अब रुको, शी को डू चाहिए, डस चाहिए, शी को चाहिए डज। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, शुड लगा दो। दिखता तो इफ आता। ये अगर वो पैसा कमाती है तो मदद कर देगी तुम्हारी, मदद कर सकती है तुम्हारी, ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। फर्स्ट स्टेप, यहां भी फर्स्ट स्टेप डू डस चाहिए, लेकिन शी को डस चाहिए, तो डस नहीं है, शुड लगा दो। नीचे आएंगे, वुड किल, तो यहां जो चाहिए वो तो मिल गया हमें, इफ लगाओ। जब हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो आप शुरू में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाओगे। नहीं मिली तो लगा दी, नहीं मिली तो लगा दी, मिल गई इफ आएगा। शी डांसेस वेल, ये देख लो यहाँ। विल विन, तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, डू डज। शी ने कहा डज चाहिए, डज मिल गया, और जब मिल गया हमें तो क्या आएगा आंसर, इफ। नोट करो जल्दी से, इसे खत्म हो गया ये भी। एग्जाम्पल नेक्स्ट। 1 मिनट रुक जाइए बस आप, ये करा रहे हैं फिर इसे हम। फिर आएगा बच्चों हमारा तीसरा इसी में, वो है हमारा इफ वर्सेस हैड। मैं फिर वही कहूंगा, शुड वाला मुश्किल नहीं, शुड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वर और हैड तो बहुत आसान है। देखो एग्जाम्पल आप, ठीक है, देख लो। मतलब ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद क्लास रोक देंगे आपकी, बाकी बात आपसे कल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ईद की 2 दिन की छुट्टियों के बाद आपको इस क्लास में मजा आया होगा छुट्टी के बाद, ठीक है। तो देखें जरा, शी, तरीके से करना, बोर्ड पे नजर रखो। वर्कड हार्ड, कोमा, शी वुड हैव पास्ड, एक सेंटेंस। दूसरा है फिर हमारे पास में, शी हैड
वर्कड हार्ड, तो शी वुड हैव और पास्ड। फिर अगला सेंटेंस है शी, मैं तो सारे कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ आपके। शी वर्कड हार्ड, और तरीका वही लगाना जो मैं लगा रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ आंसर। बाकी जैसे आपकी मर्जी भैया, क्योंकि होशियार बहुत बनते हो ना आप, गलती कर जाओगे। तरीका वो अपनाओ जो हम बता रहे हैं। फिर एक सेंटेंस और है हमारे पास, शी वर्क हार्ड शी, सब मिला दिए मैंने इसमें। शुरू के 3 नए हैं और नीचे के 3 पुराने हैं, मतलब पहले हो गए। और शी वर्क्स हार्ड शी विल पास, और शी कम हियर शी वुड हैव टॉट अस। जल्दबाजी करोगे आंसर गलत आएगा, सब्र रखोगे, पेशेंस, समझदारी से काम लोगे, आंसर गलत नहीं हो सकता। हम बता रहे हैं आपको तरीका वही। आगे जाइए आप, आगे चलते हैं पहले वाले में। कोई सा भी हो, शुरू में लगे आपको यार रेगिस्तान है और ऑप्शन में इफ है, ऑप्शन में शुड है, ऑप्शन में हैड है, वर, तो समझ जाना आपका यही काम है बस, जब शुरू में ये लगाना हो। लास्ट में जाइए तो बच्चों देखो, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये तो तीसरी स्टेप हो गई, क्लियर है ना। तो बच्चों यहाँ भी हमें तीसरी स्टेप चाहिए, यानी कि हैड थर्ड फॉर्म चाहिए। अब आप इसे देखो तो ये बच्चों सेकंड फॉर्म भी होती और थर्ड फॉर्म भी होती, लेकिन इसे सेकंड फॉर्म कह करके सेंटेंस को खराब मत करो। ये थर्ड फॉर्म है, दोनों सेम होती, ये थर्ड फॉर्म है। कैसे? उसने कह दिया। तो बच्चों ये थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन हेड भी तो चाहिए। वो है क्या? नहीं, शुरू में आएगा। ये नई बात आई हमारे सामने, 3 बातें नई हो गई। शुरू से दोबारा से आप आगे गए, विल, शैल, कैन, मैं मिल गया, डू डस चाहिए और डस चाहिए। डज मिल जाए तो इफ, डज नहीं मिला तो शुड, खत्म हो गई बात ये वाली। दूसरी बात, आगे गए, वुड, शुड, कुड, माइट मिला। पीछे को आए तो हमें चाहिए था कुछ बनने के लिए वर। अब वर मिल गया, पहले मिल गया, मतलब उसके अंदर रखा हुआ, तो इफ लगा दो। और वर नहीं मिल रहा तो शुरू में वर लगा दो। क्लियर? तीसरी बात ये अब जो चल रही है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यहां बच्चों हैड थर्ड फॉर्म चाहिए। अब वो चाहे हेड बीन में मिले, चाहे वो डबल हेड में मिले, या हेड और कोई थर्ड फॉर्म हो, लेकिन चाहिए जरूर। तो सुने, वुड हैव थर्ड फॉर्म थी तो ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन हेड नहीं है, तो हेड शुरू में लगा दो। ये इफ का काम कर रहा है, जैसे वरन और शुड ने करा। अगर वो मेहनत कर लेती तो वो पास हो चुकी होती, खत्म हो गया दूसरा सेंटेंस। आगे गए, वुड हैव थर्ड फॉर्म, पीछे आए तो यहां हेड थर्ड फॉर्म चाहिए, और बच्चों हेड थर्ड फॉर्म तो मिल गई, इफ आएगा। जैसे डज मिलने पे इफ, वर मिलने पे इफ, और ना मिलने पे डज, शुड ना मिलने पे वर, वर। ऐसी ये है, हेड मिलने पर इफ, नहीं मिला तो हेड ये आएगा। अगला एग्जाम्पल, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, तीसरा, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं, यहां सोचोगे तो सेम लगेगा, इसलिए तो कह रहा हूं आगे जाओ, इसलिए कह रहा हूं। वुड पास, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। और सेकंड स्टेप है तो यहां भी सेकंड स्टेप चाहिए, मतलब वर चाहिए, या हेड प्लस नाउन रखने वाला, या डिड चाहिए। ये डिड रखता अपने अंदर, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म थी, उसने बताया अगले वाले ने। और बच्चों ये वुड पास हो अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ सेकंड फॉर्म मिल जाता तो डिड, या वर मिल जाता कुछ बनने के लिए या रखने के लिए, हेड प्लस नाउन मिल गया सब कुछ। फर्क है दोनों में, इसमें और इसमें। ये सेकंड फॉर्म क्योंकि उसने कहा मुझसे ये सेकंड है, वो थर्ड फॉर्म उसने कहा था, तो ये थर्ड फॉर्म तो हेड से पूरा, और ये पूरी हो गई तो ये इफ लगा दिया। शी वर्क, यहाँ आओ, विल पास, तो बच्चों यहाँ क्या चाहिए हमें? डू डज। शी को चाहिए डज, डज नहीं है, शुड आएगा। जल्दी कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये डज है, सब देख लो आगे चल करके। डज मिल गया तो इफ लगा देंगे। यहां वुड हैव टॉट, बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। वुड हैव थर्ड फॉर्म है ना, यहां आओ अब आप। अब कम, सर कम तो फर्स्ट फॉर्म होती, कैम सेकंड फॉर्म होती, कम तो थर्ड फॉर्म भी होती है। अब जिद करोगे फर्स्ट है या थर्ड,
तो वो आपकी गलतफहमी है। उसने कह दिया इसे थर्ड फॉर्म क्या हो। अब आप कहोगे सर ऐसे क्या यहाँ पे प्ले होगी, प्ले तो उसे थर्ड फॉर्म ना, उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। टीच लिखा हुआ तो टीच तो फर्स्ट फॉर्म है, टॉट हाँ ये होती है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो जो हो सकती है उसे तो कहूँगा मैं, ये थर्ड फॉर्म हो सकती है और ये है, उसने कह दिया। और सुनो वहाँ विल शेल होता तो ये फर्स्ट फॉर्म होती, फिर समझ गए, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है इस टाइम। और थर्ड फॉर्म मिल गई, हेड नहीं मिल रहा तो हेड लगा दो, हेड मिल जाता तो नहीं लगाते, नोट कर लो इसे। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल इतनी चीज़ें जो पढ़ा दी गई हैं, कल इसका टेस्ट नहीं मतलब वही जो बोर्ड पर लिखता हूँ वो होगा, आप इसे एंजॉय करें। ये बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्लास है और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आपका पैसा, आपका टाइम पूरा वसूल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके करियर को ब्राइट बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।